नाउ लेट्स स्टार्ट विद नैरोर कंसेप्ट एंड ब्रॉडर कंसेप्ट। अगर आपको मान लो क्वेश्चन ये आ जाता है व्हाट इज़ एजुकेशन एंड इसके कंसेप्ट को बताओ, नैरो कंसेप्ट और ब्रॉडर कंसेप्ट, तो सबसे पहले आप यही करोगे, मीनिंग लिखोगे, मीनिंग डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन, मीनिंग डेफिनेशंस। देन नैरो कंसेप्ट को पहले आप थोड़ा सा अलग में आप करना एक्सप्लेन, फिर ब्रॉडर कंसेप्ट को, देन इन दोनों का ये सिर्फ डायग्राम बनाकर आप ऐसे एलेबरेट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब देखो नैरो कंसेप्ट और ब्रॉडर कंसेप्ट, इसमें यही बताया है कि नैरो कंसेप्ट क्या है। ये जो नैरो कंसेप्ट में सिंपली मीनिंग यही है कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस तक की हमारी जो एजुकेशन है वो सहमत है। ठीक है, बट इसके अकॉर्डिंग क्या है, ब्रॉडर कंसेप्ट जो है हमारा, स्कूल और कॉलेजेस तक ही हमारी एजुकेशन लिमिटेड नहीं है। इसमें सबसे पहले यही है लिमिटेशंस। जो कंसेप्ट इज़ डिलिमिटेड टू स्कूल एंड कॉलेज इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो लिमिटेशन है कि जो हमारी एजुकेशन है वो स्कूल एंड कॉलेजेस तक लिमिटेड है बस। इस बट एम्ब्रॉयडर जो है हमारा कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारी एजुकेशंस लिमिटेड नहीं है, कोई भी लिमिट ही नहीं है हमारी एजुकेशन की। तभी तो मैंने बोला है कि नॉलेज प्लस एक्सपीरियंसेस, ये दोनों ही चीज़ें मिला के हमारी एजुकेशन बनती है। बिकॉज़ हमारी ज़रूरी नहीं होता कि जो नैरो पहले कंसेप्ट में यही होता था कि स्कूल और कॉलेजेस पर कर लिया हमारी एजुकेशन कंप्लीट है, बट नहीं, ब्रॉडर कंसेप्ट के हमारी एजुकेशन की कोई लिमिट ही नहीं होती है। हम चाहे 50-70 की हो जाए, हमें तभी भी कहीं ना कहीं एजुकेशन की नीड, हम कुछ ना कुछ नए सीखते रहते हैं, गेन करते रहते हैं, नॉलेज हो, एक्सपीरियंसेस हो, ये हमारी क्या है, एजुकेशन ही है। देन नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम। इसमें यही बताया है कि इन दिस टाइप करिकुलम जो टाइम पीरियड होता है और मेथड्स ऑफ टीचिंग के होते हैं वो प्री फिक्स्ड होते हैं एंड प्री डिटरमाइंड होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ इसमें कोई करिकुलम नहीं होता। जो मेथड्स ऑफ टीचिंग्स एंड टाइम टेबल जो होते हैं हमारे फिक्स्ड होते हैं या प्री डिटरमाइंड होते हैं। स्टूडेंट्स कहीं से भी नॉलेज ले सकते हैं, कहीं से भी। मतलब देखो, इसमें एक यही हम बोल सकते हैं करिकुलम जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में पहले से ही फिक्स्ड होते हैं, है ना, कि ये करिकुलम है और ये आगे जाके बच्चों को कराएंगे। अब मैंने जो 10th करी थी वो 6 years बैक में करी थी। वहाँ की जो मैथ्स की बुक जो मैंने 2019 में पास आउट करी थी और अब की 6 years लेटर मैं देख रही हूँ सेम ही है। तो मतलब एजुकेशन के जो मतलब ये करिकुलम जो है वो सेम है, फिक्स्ड ही रहा है ना, बदला नहीं है। इसमें क्या फिक्स्ड नहीं होता, हम कुछ ना कुछ लाइफ में मतलब सीखते ही रहते हैं। ब्रॉडर कंसेप्ट में यही है। नेक्स्ट है हमारा एक्वायर करो नॉलेज को। द एक्विजिशन यानी एक्वायर करना। द नॉलेज इज़ एक्वायर्ड ओनली थ्रू फॉर्मल एजुकेशन। इसमें ये बताया है कि जो नॉलेज है वो सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन, यानी फॉर्मल एजुकेशन हमारी वो होती है जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हमें मिलती है। इसलिए नैरो कंसेप्ट ये बता रहा है। ब्रॉडर सेंस में नॉलेज एक्वायर्ड होती है फ्रॉम ईच एंड एवरी एजेंसी ऑफ एजुकेशन। मतलब ये सिर्फ फॉर्मल स्कूल और कॉलेजेस तक ही नहीं होती, ये इनफॉर्मल एजुकेशन भी होती है हमारी, और साथ ही साथ हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में भी हमें मिल सकती है। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है इन दिस टाइप एजुकेशन, हमारी जो प्रोसेस है वो नॉलेज मिलती है, कॉन्टीन्यूस इज़ नॉट अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। अब हमारी जो एजुकेशन है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस नहीं है। नैरो कंसेप्ट में यही है कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस तक ख़त्म हो सकती है, ख़त्म हो जाती है। बट ब्रॉडर ने क्या बोला है कि नहीं, हमारी जो एजुकेशन है वो हमारी स्कूल एंड कॉलेजेस तक सीमित नहीं है, वो हमारी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है हमारा एक। ठीक है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या है, इज़ टू मेक अ पर्सन एबल फॉर एम्प्लॉयमेंट बाय गिविंग हिम अ सर्टिफिकेट एकेडमिक्स। अब देखो मैंने बीकॉम करी है तो मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, बट स्टिल कहीं ना कहीं मुझे अभी एजुकेशन अभी और लेनी पड़ रही है, बिकॉज एजुकेशन कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती बेटा। अगर ये बोलोगी, इसमें यही बोला कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह, एम्प्लॉयमेंट के लिए बच्चों को सर्टिफिकेट्स पकड़ा दो, एकेडमिक पकड़ा दो, बट उनको अगर एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो जो एकेडमिक का जो सर्टिफिकेट होती है, डिग्री वगैरह, आई थिंक वो वेस्ट ऑफ मनी भी है प्लस टाइम भी है। ब्रॉडर कंसेप्ट ने बोला है कि नहीं, जो एक पर्सन होता है, हेल्प्स पर्सन इन हिज ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, उसकी स्किल डेवलप्ड होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं उसकी स्किल्स, उसको बहुत सारी चीज़ें और भी सीखने को मिलती है। तो यही है हमारी, ताकि वो एजुकेशन एक सेंस बन सके कि एक जो पर्सनैलिटी है वो अच्छे तरीके से डेवलप्ड हो सके। नैरो कंसेप्ट एंड ब्रॉडर कंसेप्ट में बस यही है।